हेलो गाइज, नमस्कार आप लोग को। हम लोग एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं अगले टॉपिक के साथ। तो पिछले क्लास में हम लोग छोड़े थे, जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, तो उसमें से एक प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे कोएगुलेशन। तो उस कोएगुलेशन टॉपिक को लास्ट परिभाषा देकर के वहां पर छोड़ दिए थे। अब हम लोग यहाँ पर उससे आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक उसी से रिलेटेड कोएगुलेशन पावर देखते हैं। कोएगुलेशन पावर को देखने के बाद फिर एक लॉ देखेंगे हार्डे-सोल्जे का, उसके बाद तब फिर फ्लोकुलेटिंग वैल्यू देखेंगे। तब उसी प्रकार से फिर हम जाके प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड और गोल्ड नंबर दे करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे आज। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोएगुलेशन पावर। स्कंदन क्षमता। तो हम लोग कल पिछले क्लास में देखे थे कि किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को में जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं, तो जिससे क्या होता है, उसका स्कंदन प्रारंभ होता है, प्रेसिपिटेशन प्रारंभ होता है, अवक्षेप बनना, थक्का बनना प्रारंभ होता है। इस प्रोसेस को कहे थे कोएगुलेशन। अब वो जो पदार्थ हम इलेक्ट्रोलाइट डाले, उसके क्षमता को, कि उसका जो कैपेसिटी है, उसके कैपेसिटी को, कि कितना कैपेसिटी के साथ वो कोएगुलेट कर सकता है, थक्का बना सकता है, उस कैपेसिटी को हम लोग कहेंगे उसका कोएगुलेशन पावर। तो हम लोग यहां कह सकते हैं किसी कोलाइडे विलियन को स्कंदित करने के लिए उपयोग में लाए गए वैद्युत अपघट्य के क्षमता को या शक्ति को उसका स्कंदन क्षमता कहा जाता है। इसका स्कंदन क्षमता उपयोग में लाए गए मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। That is coagulation power वैद्युत अपघट्य का मात्रा, कितना मात्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनवर्सली, अर्थात वैद्युत अपघट्य का स्कंदन क्षमता या का मात्रा बढ़ाने के साथ साथ स्कंदन क्षमता घटता जाता है।
ठीक है। स्कंदन क्षमता क्या होगा, ये जाके मात्रा बढ़ाएंगे तो इसका ये घटेगा और इसको घटाएंगे तो इसका क्या होगा, हमको बढ़ेगा। अब स्कंदन क्षमता को किसी वैद्युत अपघट्य के उपयोग में लाए गए मात्रा को उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू स्कंदन मान कहा जाता है। इसको लिख लीजिए। अब इसके अंदर मान फ्लोकुलेटिंग वैल्यू जो है इसको दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन तत्कालिक ये जो जितना अमाउंट हम लोग यूज किए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू या स्कंदन मान। अर्थात स्कंदन मान का अपोजिट चलेगा, जस्ट अभी दिखला रहे हैं, उसको पहले यहां तक लिख लीजिए। हो गया। और स्कंदन मान को थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कहता है किसी वैद्युत अपघट्य का मिलीमोल प्रति लीटर की वह संख्या जो 2 घंटे तक या 2 घंटे में किसी कोलाइडी विलियन को स्कंदित कर देता है, उसे कोएगुलेटिंग वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। यह या कह सकते हैं स्कंदन क्षमता कोएगुलेटिंग वैल्यू का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात कोएगुलेशन पावर is proportional to 1 by coagulating value हो गया। तो कोएगुलेटिंग वैल्यू का उल्टा चलेगा, कोएगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगा
तो कोएगुलेशन पावर कम होगा, कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगा तो कोएगुलेशन पावर क्या होगा, अधिक होगा। अब इसका इस आधार पर निम्नांकित सूत्र भी प्राप्त किया जा सकता है। सूत्र क्या है? तो कोएगुलेशन पावर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, प्रथम वैद्युत अपघट्य का कोएगुलेशन पावर बटे कोएगुलेशन पावर ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट बराबर कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट divided by coagulating value of first electrolyte। क्या देखते हैं हम लोग, यहां फर्स्ट है तो यहां फर्स्ट अपोजिट में देख रहे हैं ना, ये पावर यहां उल्टा, तो यहां फर्स्ट पावर इसका कोएगुलेशन पावर है तो इसका यहां, और इसका सेकंड ऊपर है तो इसका यहाँ क्या है, नीचे है, तो अपोजिट चलता है। तो इस प्रकार से जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर सेकंड नीचे है तो वहाँ सेकंड ऊपर है, यहाँ फर्स्ट ऊपर है तो यहाँ फर्स्ट नीचे है। अपोजिट का काम करता है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देखे, कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। जल्दी कीजिए। अब हम लोग देखते हैं सुल्ज, हार्डी सुल्ज लॉ। हो गया? चलिए अब देखते हैं हार्डी सुल्ज रूल। हार्डी सुल्ज का नियम तो कहता है किसी वैद्युत अपघट्य का स्कंदन क्षमता उसके आयन के संयोजकता, मतलब जितना चार्ज रहेगा या आवेश की संख्या का समानुपाती होता है, इसे हार्डी सुल्ज का नियम कहा जाता है। ठीक है, कि स्कंदन क्षमता जो है उसके आयन के संयोजकता या आवेश के संख्या का समानुपाती होता है, अर्थात इस नियमानुसार कोएगुलेशन पावर, अभी जस्ट कोएगुलेशन पावर देखे थे
फ्लक्चुएटिंग वैल्यू का उल्टा चल रहा है, उसका अमाउंट का उल्टा चल रहा है, लेकिन यहां पर सीधा समानुपाती है नंबर ऑफ वैलेंसी और चार्ज ऑफ आयन। आयन का जो है जितना वैलेंसी होगा, संयोजकता होगा या चार्ज होगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अर्थात आवेश की संख्या बढ़ने के साथ साथ कोएगुलेशन पावर, स्कंदन क्षमता भी बढ़ता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे यहां पर जाकर के है K प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Sn प्लस 4, तो क्या देख रहे हैं? आवेश की संख्या बढ़ता है, तो कोएगुलेशन पावर भी क्या होगा? बढ़ेगा। संख्या बढ़ रहा है 1 2 3 4 तो इसका कोएगुलेशन पावर भी क्या होगा? हमको बढ़ेगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रिनाइन में Cl माइनस SO4 माइनस 2, उसके बाद PO4 माइनस 3 FeCN का होल 6 माइनस 4, तो क्या हो रहा है यहां पर? तो आवेश की संख्या तथा कोएगुलेशन पावर बढ़ता है। तो हमको आराम से पहचानना है। सबसे यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। तो ये जाकर के जैसे जैसे आवेश की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसका कोएगुलेशन पावर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो आवेश की संख्या भी बढ़ रहा है, कोएगुलेशन पावर भी बढ़ रहा है। तो यही है हार्डी-सोल्ज का नियम। एग्जाम्पल के साथ 2 नंबर वाला क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है, 4 चॉइस दे देगा, कहेगा किसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगा। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा, जिसका चार्ज कम उसका कोएगुलेशन पावर क्या होगा? कम होगा। तो ये ध्यान देना है हमको कि किसका चार्ज ज्यादा है, किसका चार्ज कम है, उसी के आधार पर हम कोएगुलेशन पावर को डिफाइन करेंगे। अब इसको पहले लिख लीजिए। हो गया? अब हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, कोलाइडी विलियन। का संरक्षण। जब
किसी कोलाइडी विलियन का स्कंदन प्रारंभ होता है तब उसमें किसी अन्य कोलाइडी विलियन लायोफिलिक को मिलाकर स्कंदन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। इस घटना को प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स कहा जाता है। मतलब कोई कोलाइडी विलियन जो है थक्का पड़ना चालू हो गया, जैसे दूध फटना चालू हो गया या चालू होने वाला है, दूध खट्टा हो जाता है, महकने लगता है, उसका फट जाएगा, फटने के कगार पर पहुंच चुका है। अब वहां पर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें या वॉशिंग सोडा डाल दें, कुछ भी यदि डाल देते हैं, थोड़ा सा मात्रा में डालते हैं, तो वैसे कंडीशन में दूध का फटना क्या होता है, रुक जाता है। तो यह रुकने की प्रक्रिया ही क्या कहलाया, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। मतलब कोलाइडी विलियन का प्रोटेक्शन हम लोग कर लिए, संरक्षण कर लिए, उसका बचा लिए, फटने से, स्कंदन से होने से उसको बचा लिए। तथा उपयोग में लाए गए कोलाइडी विलियन को, जो यहां कोलाइडी विलियन उपयोग में लाए, लायोफिलिक, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहा जाता है, जबकि इसके शक्ति को प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव पावर, संरक्षित क्षमता कहा जाता है। तो तीन चीज देखे, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, प्रोटेक्टिव कोलॉइड और उसका प्रोटेक्टिव पावर, कि जितना उसको यूज किए, यूज करने के हिसाब से यदि उसको रोक दिए तो उसका कैपेसिटी, किसी का कैपेसिटी ज्यादा हो सकता है, किसी कैपेसिटी कम हो सकता है। तो कहता है ये कैसे निर्धारण करेंगे, तो इसके लिए उसका अमाउंट देखना पड़ेगा। जिसका अधिक अमाउंट यूज किए उसका प्रोटेक्शन पावर कम है, जिसका कम अमाउंट यूज करना पड़े इसका मतलब उसका प्रोटेक्शन पावर अधिक है। जैसे मान ली सिंपल सा है, कोई चीज को धक्का मारना है, तो धक्का मारना है तो एक ग्रुप वाला जो आकर के 5 आदमी मिलकर धक्का मारता है उस चीज को, और उसी चीज को, सेम चीज को दूसरा ग्रुप वाला 2 ही आदमी धक्का मार देता है, तो इसका मतलब इसके पास बल ज्यादा है। तो जो कम में धक्का मार रहा है तो उसका बल ज्यादा, उसका क्षमता ज्यादा है, और जो अधिक लगा रहा है अमाउंट, तो इसका मतलब उसका क्षमता क्या है, कम है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर कहता है सन किसी, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद तब इसको लिखेंगे। एग्जाम्पल में गोल्ड सॉल्यूशन जो कैसा है, तो लायोफोबिक है, के स्कंदन को रोकने के लिए जिलेटिन, ये भी कोलाइडी विलियन है, लेकिन ये कैसा है, लायोफिलिक। यहां जो बोले
लायोफिलिक है, द्रवरागी है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार से आइसक्रीम। आइसक्रीम तो देखे हैं कि स्कंदन को रोकने के लिए भी प्रोटेक्टिव कोलॉइड के रूप में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। तो यहां भी जिलेटिन का जो है उपयोग किया जा रहा है। किस रूप में? तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड के रूप में। किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद किसी संरक्षी कोलाइडी विलियन का संरक्षी क्षमता या संरक्षण क्षमता उसके मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रोटेक्टिव पावर अमाउंट किसका? तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड का। कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड का कितना अमाउंट लेना पड़ा उसको रोकने के लिए, तो इसका अपोजिट चलेगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इस प्रकार से आके हम लोग प्रोटेक्शन पावर या प्रोटेक्टिव पावर और प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स क्या है, इसको हम लोग समझ गए। फिर से एक बार मोटा मोटी समझ लें कि किसी भी कोलाइडी विलियन को स्कंदन से रोकने के लिए यदि किसी अन्य कोलाइडी विलियन को डाल करके उसको रोका जाए तो ये घटना कहलाएगा प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। जिसका इस्तेमाल किए उसको कहते हैं हम लोग जाकर के प्रोटेक्टिव कोलॉइड। और जितना उसका कैपेसिटी है, जितना उसका पावर है, जितना उसका रोकने की क्षमता है, वो कहलाएगा उसका प्रोटेक्टिव पावर। और इसका मान हमेशा अमाउंट का उल्टा चलता है। अमाउंट ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। ठीक है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक इसमें हम देखने जा रहे हैं इसी का, प्रोटेक्शन पावर में ही। लिख लिया? तो यहां पर हम लोग देखते हैं एक टॉपिक है गोल्ड नंबर। इस का प्रतिपादन जिग्मोंडी, तो जिग्मोंडी ने किया था।
गोल्ड नंबर नाम का टर्म किसने दिया था? जिगमॉन्डी ने। क्या है? तो किसी हम लोग कह सकते हैं, कहता है गोल्ड सॉल्यूशन के 10 ml आयतन में 1 ml सोडियम क्लोराइड 10% विलियन मिलाने पर इसका स्कंदन प्रारंभ होता है। कि जैसे ही हम लोग गोल्ड सॉल्यूशन लेंगे जिसका 10 ml, अब उसमें 1 ml सोडियम क्लोराइड डालते हैं 10% विलियन, तो उसके क्या होगा, जाकर के जो है कि उसका स्कंदन प्रारंभ हो जाएगा, थक्का बनना प्रारंभ हो जाएगा। अब उसको रोकना है। इसे रोकने के लिए प्रोटेक्टिव कोलॉइड का जितना मिलीग्राम का उपयोग किया जाता है, उसे उस प्रोटेक्टिव कोलॉइड का गोल्ड नंबर कहा जाता है। तो मतलब यही हो गया, जितना मिलीग्राम हम यूज कर लें उसकी संख्या जितना भी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गोल्ड नंबर। अर्थात गोल्ड नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। प्रोटेक्टिव कोलॉइड का जितना मिलीग्राम यूज करेंगे उतना ही गोल्ड नंबर ज्यादा होगा। और प्रोटेक्शन पावर जो भी है प्रोटेक्टिव पावर जो है वो जाकर के 1/गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर ज्यादा होगा, प्रोटेक्शन पावर कम होगा। गोल्ड नंबर कम होगा, प्रोटेक्शन पावर, उसका संरक्षी क्षमता अधिक होगा। मतलब जितना अधिक मिलीग्राम लेंगे, जस्ट पीछे प्रोटेक्शन पावर देखें अमाउंट का, तो अमाउंट, तो ये भी अमाउंट है, तो अमाउंट का उल्टा चलेगा हमेशा। गोल्ड नंबर भी क्या है, अमाउंट है, मात्रा है। तो मात्रा ज्यादा लेंगे, प्रोटेक्शन पावर कम, क्षमता कम है। और गोल्ड नंबर कम है, इसका मतलब क्षमता अधिक है। मतलब अधिक, जस्ट वही जो दिखलाया कि 5 आदमी मिलकर कोई चीज को धक्का मार रहा है तो उसका मतलब उसका क्षमता कम है, और 2 आदमी मिलकर धक्का मार रहा है तो उसका क्षमता क्या है, अधिक है। तो ये जितना कम रहेगा उतना पावर अधिक, जितना कम अधिक रहेगा उतना पावर क्या होगा, कम होगा। अब यहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद तो फिर ये टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं।
तो यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। इधर प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, इधर जो है गोल्ड नंबर। तो जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, गम अरेबिक, एग अल्ब्यूमिन, पोटैटो स्टार्च, सोडियम ओलिएट, गम, ट्रेगाकैंथ, उसके बाद स्टार्च। तो 0.005 टू 0.01, ये 0.03, 0.15, 0.8008 to 0.10, 25, ये 0.4, ये 2, ये 25 से लेकर के 50। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, क्रमशः तो नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा बीच में ऑर्डर गड़बड़ है कि क्रमशः यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं क्रमशः बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो इसको ऊपर कर दें और इसको यहाँ पर नीचे कर दें, तो हमको जैसे जैसे गोल्ड नंबर बढ़ेगा उसका प्रोटेक्शन पावर क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज का जिम्मा उठाए थे वहां तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग को चैप्टर में बचा हुआ है पायस पढ़ना है, इमल्सन, और उसके बाद जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका एप्लीकेशन। तो इसको हम लोग देखते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू।